नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आरएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो चुकी है। 178 आरएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें मुकेश कुमार शर्मा सचिव राज्य सूचना आयोग जयपुर, गौरव चतुर्वेदी एमडी राजस्थान बीज निगम जयपुर, प्रवीण लेखरा रजिस्ट्रार RCSAT, अनुराग भार्गव रजिस्ट्रार VMOU कोटा, अरविंद सारस्वत संयुक्त शासन सचिव PHED जयपुर, सीमा कुमार संयुक्त सचिव CS ऑफिस राजस्थान जयपुर, डॉक्टर विभू कौशिक विशिष्ट सहायक मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। तो ये तमाम उन लोगों की लिस्ट है आरएस अधिकारियों के जिनके तबादले कर दिए हैं। 178 आरएस अधिकारी है। देर रात को ये तबादला सूची आई, ट्रांसफर सूची आती है और काफी लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था। अब आरएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और इन तमाम लोगों के जो अधिकारी हैं उनके नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 178 आरएस है इस सूची में और ये कुछ नाम जो हमने आपके सामने रखे। तो 178 आरएस अधिकारियों के तबादले। मुकेश कुमार शर्मा सचिव राज्य सूचना आयोग जयपुर, गौरव चतुर्वेदी MD राजस्थान बीज निगम जयपुर, प्रवीण लेखरा रजिस्ट्रार RCSAT, अनुराग भार्गव रजिस्ट्रार VMOU कोटा, अरविंद सारस्वत संयुक्त शासन सचिव PHED जयपुर और सीमा कुमार संयुक्त सचिव CS ऑफिस राजस्थान जयपुर, डॉक्टर विभू कौशिक विशिष्ट सहायक मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। ये तमाम लोगों के नाम है, अधिकारियों के नाम है इस लिस्ट में। और ये लिस्ट आई है देर रात को। यहाँ पर 178 आरएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लंबे समय से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार अब ये लिस्ट कल देर रात को आई है। जयपुर से ये बड़ी खबर, 178 आरएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये सूची, ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर 178 आरएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। और कुछ नाम हमने आपके सामने रखे जिनको पोस्टिंग जहां पर मिली है, जहां पर ट्रांसफर किया गया है। मुकेश कुमार और शर्मा जो है सचिव राज्य सूचना आयोग है जयपुर लगाए गए हैं। गौरव चतुर्वेदी MD राजस्थान बीज निगम जयपुर लगाए गए हैं। प्रवीण लेखरा रजिस्ट्रार RCSAT, अनुराग भार्गव रजिस्ट्रार VMOU कोटा लगाए गए हैं। इनका ट्रांसफर कोटा में हुआ है। अरविंद सारस्वत संयुक्त शासन सचिव PHED जयपुर, सीमा कुमार संयुक्त सचिव CS ऑफिस राजस्थान जयपुर लगाई गई हैं। इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है जयपुर में। डॉक्टर विभू कौशिक विशेष सहायक मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। तो ये तमाम उन अधिकारियों के नाम हैं इस सूची में, इस लिस्ट में। 178 आरएस अधिकारी जिनके तबादले कर दिए गए हैं, ट्रांसफर कर दिया गया है। देर रात को ये सूची सामने आई और इसमें उन सभी के नाम हैं। कुल 178 अधिकारी हैं। ये आरएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हालांकि इस सूची का इंतजार किया जा रहा था, इससे पहले भी कई सारे ऐसे ट्रांसफर लिस्ट सामने आ चुकी है। ये जो लिस्ट आई है वो आई है 178 आरएस अधिकारियों की लिस्ट। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। दीपक, देर रात को एक तबादला सूची आई है 178 आरएस अधिकारियों की जिनके ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या जानकारी इनके ट्रांसफर लिस्ट को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये 13 मई के बाद में कह सकते हैं 1 महीने बाद ये फिर तबादला सूची आई है। 13 मई को 187 आरएस अफसरों के तबादले हुए थे और अब 178 आरएस की तबादला सूची निकली है। इसमें सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो उपखंड स्तर पर है, जहाँ पद खाली थे या फेरबदल की संभावना थी या वहाँ जो पॉलिटिशियन से तालमेल वाली स्थिति जहाँ नहीं बैठ रही थी, वहाँ पर उपखंड अधिकारियों को बदला है। 70 SDM इस तबादला सूची में बदले हैं। 17 ADM यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर इस तबादला सूची में बदले हैं। यानी कि रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा फोकस रखा है। सहायक कलेक्टर बदले हैं, जिला परिषद में CO हैं उनको बदला गया है, निकाय हैं या फिर विकास प्राधिकरण है उनमें भी अधिकारियों को यहाँ पर बदला गया है। मंत्रियों के OSD उनको भी बदला गया है। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बदले गए हैं और APO चल रहे हैं। करीब 10 आरएस अफसरों को इस तबादला सूची में जगह दी गई है, यानी कि उनकी पोस्टिंग दी गई है। और पिछली 13 मई को जो तबादला सूची आई थी उसमें जो तबादले हुए थे उनमें से 4 आरएस अफसरों को
के तबादले निरस्त किए, यानी कि एज जो वो पहले काम कर रहे थे मई से पहले सरकारी पोस्ट पे, वो काम करते रहेंगे। अगस्त 2025 में एक तबादला सूची आई थी, उसमें भी एक आरएएस अधिकारी हैं, उनका भी तबादला निरस्त किया है। और जो 13 मई को में तबादला सूचियों में जिन आरएएस अफसरों के नाम थे, उसमें भी कई अफसरों को 1 महीने बाद ही दूसरी जगह पर यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर रेवेन्यू, जिला परिषद यानी कि पंचायत का जो काम का मुखिया होता है वो, इसके अलावा निकाय विकास प्राधिकरण, और देखिए सबसे बड़ी बात है ये तबादला सूची ग्रामीण और शहरी जब शिविर चल रहे हैं इनके बीच में आई है, और अब ये अफसर अपनी नई जगहों पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन अभी देखिए तबादला सूची आने के बाद ये संभावना ही रहे, क्योंकि जब ये तबादला सूची आती है तो ऐसा लगता है कि एक संशोधित सूची और आएगी। तो अब फिर से ये कयास लगाने शुरू हो गए कि ये 178 है, कुछ ऐसे अफसर होंगे कि वो इन जगह जहाँ पोस्टिंग हुई है वो नहीं जाना चाहते, या कोई पॉलिटिकल अप्रोच से वो अपना तबादला रुकवा लें। कई ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि 178 आरएएस अफसरों के तबादले, कुछ ऐसी पोस्ट थी जो खाली चल रही थी पिछली तबादला सूची में, जिनको भरा नहीं गया था, जैसे आमिर एसडीएम है वो खाली चल रही थी, अब वहाँ पर एक अधिकारी को तैनात कर दिया है। तो कुछ ऐसे सीटें थी जो खाली चल रही थी, कुछ ऐसे थे पिंकी मीणा जैसे हैं जो एसीबी के रडार पे, एसीबी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था भ्रष्टाचार के मामले में, उसके बाद में वो सस्पेंड रही थी, उनको एसीओ चल रही थी, अब उसको इस तबादला सूची के अंदर जगह मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये आरएएस तबादला सूची का सबसे ज्यादा फोकस उपखंड स्तर पर रखा है, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहाँ पर उपखंड स्तर पर एसडीएम के पद खाली चल रहे थे, रिक्त पद चल रहे थे, उनको भरा गया है। क्योंकि उपखंड का जो कह सकते हैं कि एक मुखिया होता है वो एसडीएम होता है, यानी कि तमाम सरकार की योजनाओं का किस तरीके से अंतिम छोर तक उसको पहुंचाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, ये तमाम चीजें जो उपखंड से होती है वो एसडीएम स्तर पर, यहाँ पर एसडीएम स्तर पर होती है। तो चूंकि एसडीएमओ के रिक्त पदों को यहाँ पर भरा गया है, और क्योंकि रेवेन्यू वर्ग भी है वो भी, यदि पद खाली रहते हैं तो रेवेन्यू वर्ग है वो भी प्रभावित होता है। तो एसडीएम लगाए गए हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनको भी बदला गया है। और जयपुर के अंदर यदि हम बात करें तो जयपुर के अंदर नगर निगम में भी फेरबदल हुआ है, जेडीए में भी अधिकारियों की तैनाती की गई है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो कुछ जगह खाली चल रहे थे या पिछली तबादला सूची में किसी को इधर उधर कर दिया था तो फिर से बदला यहाँ पर गया है, और कुछ अधिकारियों के तबादले यहाँ पर निरस्त भी किए गए हैं, जिसमें एडीएम ईस्ट है नरेंद्र वर्मा, जिनका पिछली तबादला सूची में तबादला हो गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर उनको यथावत है वो रखा गया, यानी कि उनका तबादला है निरस्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये तबादला सूची से ये है कि अब जो शहरी और ग्रामीण शिविर हैं, कई जगह उपखंड स्तरों पर दिक्कतें आ रही थी 15 जुलाई तक, क्योंकि ये अभियान है वो चलना है, और उसमें तमाम सरकार की जो योजना है एक छत के नीचे तमाम जो चीजें दी जा रही है, सहूलियत ग्रामीण या शहरी स्तर पर दी जा रही है, उनका लाभ मिलता रहे और काम नहीं अटके, इस लिहाज से इस पूरी एक्सरसाइज के बाद में तबादला सूची को जारी किया गया है। जी ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।